Hello friends, welcome back to my channel Study Camp Official. So, since you already know that we are going to start a series, especially for those students who are going to appear in UPSC CSE, okay, taking chemistry as an optional subject. So, today we are going to start our first topic from paper 2, that is delocalized covalent bonding, okay, in which we are going to discuss about aromaticity, एंटी एरोमेटिसिटी एंड देयर एप्लीकेशन पार्ट. ठीक है. वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द रूल्स मेड फॉर द कंपाउंड टू बी एन एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक. बट बिफोर दैट, if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe my channel, press the bell icon so that you will get the notification of my new videos whenever they get uploaded. Okay, and also like my videos if you like the content only, अदरवाइज इट्स ओके फाइन. एंड आपको वीडियो में कोई भी मिस्टेक लगे देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन इम्प्रूव दैट mistakes in my coming videos. Okay, so we will take the first topic, that is delocalized covalent bonding. Okay, so delocalized covalent bonding. So नाम से ही पता चल रहा है delocalized means the electrons. Let's take an example. We have benzene. Okay, we have covalent bond in benzene. सब में covalent bond है. Okay, so what it means delocalized covalent bonding? Let's say we have benzene and we have methane, like ethane. ethane ले लेते हैं, C2H6. ठीक है. दिस तो हम यहाँ पे देख सकते हैं that the bond is between C and H. Okay, the bond is between carbon and hydrogen is fixed in ethane. ठीक है, is fixed. This electron forming the bond between carbon and hydrogen, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. दिस विल फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन दीज टू. बट दिस बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन इज फिक्स्ड. दिस इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट delocalized और will take part in the conjugation. कॉन्जुगेशन की हमारी कंडीशंस होती हैं. ठीक है, कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हमारा होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसे हो सकता है. ठीक है, मतलब ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल. ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा कुछ भी नहीं है, ऑल सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स. सो the bond is between carbon 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 hydrogen, all are fixed. No electron is going to delocalize from their position. Okay, so this type of bonding, what we call this type of bonding, we call localized. This type of bonding is called as localized covalent bonding. ठीक है, localized covalent bonding. Not only ethane, we can also take example of any this is a cyclic ring. ठीक है, ब्यूटेन है, साइक्लिक रिंग है, ब्यूटेन बना दिया मैंने, साइक्लिक ब्यूटेन. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे जो बॉन्ड्स हैं, आपस में जो बॉन्ड्स हैं हमारे सी और सी के बीच में बन रहे हैं, सी और सी के बीच में बन रहे हैं, ये सारे जो है फिक्स्ड हैं. यहाँ पे कोई डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं, क्योंकि कॉन्जुगेशन के लिए जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स, ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, वेयर वी हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स इन द साइक्लिक ब्यूटेन. ठीक है, तो हेयर ईच बॉन्ड इज फिक्स्ड, नो इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू delocalize फ्रॉम देयर प्लेस, फ्रॉम their original place. Okay, so this type of bonding is also called as localized covalent bonding. So come to the delocalized covalent bonding. Here what happened, let us take an example of benzene. Okay,
we have benzene ring C6H6. Here what happen, we have the conjugation के लिए हमारी कंडीशन यही है ना, conjugation है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल. ओके, हेयर कॉन्जुगेशन विल टेक प्लेस एंड देखो जहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी वहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगी. वी कैन ऑल्सो से दैट कॉन्जुगेशन इज द अनदर नेम ऑफ डीलोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्डिंग. क्यों बोल सकते हैं, अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में तो वहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट आ जाएगा. ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट आ जाएगा, रेजोनेंस होगा उस वाले कंपाउंड में. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह से हिलकर दूसरी जगह पर जाएगा. ठीक है, ये है मेरे कहने का मतलब. सो डीलोकलाइज्ड मतलब क्या हो गया, अनफिक्स्ड. बॉन्ड की पोजीशन जो अनफिक्स्ड है, फिक्स्ड नहीं है. हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं को, जैसे नाइट्रो का ले लेते हैं. ठीक है, अगर हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएं तो इस इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती रहेगी इन ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ. तो वही चीज़ है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह पे फिक्स्ड नहीं है. ठीक है, देखो अब इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं वो ये भी हो सकता है बेंजीन का. यहाँ पे है डबल बॉन्ड तो यहाँ पे हो गया ये. ठीक है, तो डबल बॉन्ड हमारा चेंज हो गया, यहाँ पर था यहाँ पर हो गया, यहाँ पर था यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया. तो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होने की वजह से ये दूसरा हमारा स्ट्रक्चर बन गया है. ठीक है, तो इसकी वजह से ही इसको डीलोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्डिंग बोला जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड. ओके, सो कम टू एरोमेटिसिटी पार्ट. ओके, बट एरोमेटिसिटी से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग की हमारी डेफिनेशन क्या बन के आएगी. ठीक है, तो डीलोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्डिंग की हमारी डेफिनेशन बन के आएगी व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन एंड आउट ऑफ द स्पेस बिटवीन द टू बॉन्डेड. कोई भी टू बॉन्डेड है, हम देखो बेंजीन ही नहीं ले सकते. हाँ, ज़रूरी नहीं है कि एरोमेटिक ही होना चाहिए. ठीक है, यानी कि मतलब साइक्लिक होना चाहिए. साइक्लिक चलो ये भी है. एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच फॉलो, देखो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए ना 4 रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. फर्स्ट हमारा जो होना चाहिए वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए. सेकंड हमारा होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए स्ट्रक्चर उसका. थर्ड हमारा होना चाहिए 4n+2 हगल्स रूल को फॉलो करना चाहिए उसको. और साइक्लिक होना चाहिए. ठीक है, साइक्लिक. ये चारों अगर फॉलो कर रहा है कोई भी कंपाउंड, ठीक है, या कोई भी मॉलिक्यूल, तो वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है. ठीक है, एरोमेटिक मॉलिक्यूल होता है. हगल्स रूल्स के लिए लाइक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए. जैसे कि हमारा बेंजीन है. ठीक है, इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं, और यहाँ पे n की वैल्यू जो हमारी होती है वो 0 to 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है, तो हम n की वैल्यू डाल देते हैं. अब n की वैल्यू हम डाल देते हैं, 0 डाल के देखते हैं. तो 0 अगर डाल देंगे 4 0 से 0 हो गया, तो +2 2 पाई इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे तो 2 पाई नहीं है ना, 1 2 3 4 5 6 हैं हमारे. तो ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा देखते हैं. पाई इलेक्ट्रॉन 1 डाल देंगे तो 1 4 + 2 हाँ यस कर रहा है. 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे हैं बिल्कुल. 1 2 3 4 5 6. तो ये हमारा हगल्स रूल फॉलो कर रहा है. कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है. प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर मतलब 2D में होना चाहिए. और बाकी हमें ये कैसे पता चलेगा, ये हमें बुक्स से पता चलेगा. ठीक है, बुक्स से पता चलेगा, और हमें ये लर्न ही करना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारा प्लेनर है कौन सा नहीं है. थर्ड हमारा आ जाता है साइक्लिक. वी कैन सी दैट द कंपाउंड इज़ ऑलरेडी साइक्लिक. तो ये चारों रूल्स फॉलो हो गए, तो ये हमारा हो गया एरोमेटिक कंपाउंड. तो इससे पहले मैं क्या बता रही थी, डीलोकलाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन एंड आउट ऑफ द स्फीयर, आउट ऑफ द स्पेस. ये एक CH2 सपोज ये हमारा कंपाउंड है. ठीक है, 1 2 3 ये हमारा कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है.
तो अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे इन और आउट, मतलब स्पेस से बाहर भी जा रहे हैं और अंदर भी जा रहे हैं, बिटवीन द टू एटम्स, टू बॉन्डेड एटम्स। देखो अब इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा CH3 CH, ये भी लिख सकती हूँ, ये भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो हमारे दो बॉन्डेड एटम्स जो है वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, अपने स्पेस, मतलब ये इसका जो ओरिजिनल स्पेस है यहाँ से मूव करके इस साइड में आ रहा है। तो ये जो हमारे हैं ये अनफिक्स्ड हैं, मतलब ये मूव कर सकते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रेजेंट हैं जो कंपाउंड में वो मूव कर सकते हैं। सो दीज दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड द बॉन्ड फॉर्म बाय देम, द इलेक्ट्रॉन्स जो हमारी मूव कर रहे हैं उनको हम डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, और जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वाया डीलोकलाइजेशन उनको हम बोलेंगे डीलोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब क्या होता है कि जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, ये भी ले लिया, बेंजीन का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। आगे हम चलते हैं एरोमेटिसिटी की तरफ, ठीक है। एरोमेटिसिटी क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिसिटी जो है एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। फिर भी इधर भी हम लोग एक बार तो समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, बेंजीन ही ले लेते हैं। तो हमारे साइक्लिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, ठीक है, एरोमेटिसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिंग कंपाउंड या फिर रिंग शेप कंपाउंड जो कि प्लेनर भी होगा, ठीक है, साइक्लिक भी होगा, प्लेनर भी होगा वो, और रिंग भी बनेगी उसकी। साइक्लिक है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी रिंग ज़रूर होगी। एंड विद अ रिंग ऑफ रेजोनेंस बॉन्ड, जिसमें रेजोनेंस प्रॉपर शो करेगा। और रेजोनेंस किस में शो करता है, कॉन्जुगेशन वाले कंपाउंड्स में, जिसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होती है, सिंगल डबल वाला, ठीक है, जिसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी। सबसे पहला क्या है, प्लेनर होगा, वही ना एरोमेटिक कंपाउंड्स में शो करेगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्लेनर होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है, और क्या होगा, रेजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन शो करेगा। रेजोनेंस किस में शो होती है, कॉन्जुगेशन वाले में शो होती है। कॉन्जुगेशन वाला जो कंपाउंड होता है वही रेजोनेंस शो करता है, क्योंकि उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। और थर्ड हमारा है हाकल्स रूल्स फॉलो करेगा, दैट इज़ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो हाकल्स रूल फॉलो करने के लिए फर्स्ट हमारा ये हमारा मोस्टली हमारा जाता है, फर्स्ट वाला जो होगा वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन में हो जाता है। अगर हम ज़ीरो एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 रख लें, तो 0 रखेंगे तो फर्स्ट आएगा हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो हाकल्स रूल फॉलो करेगा। दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड, और प्रॉपर्टी शोन बाय दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज एरोमेटिसिटी। ओके, द सेकेंड कंपाउंड वी टेक in which we can take the value of n is 1, तो 4n+2 पाई क्या आ जाएगा हमारा 6 पाई आ जाएगा, जो बेंजीन हमारा शो करता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये भी हमारा एरोमेटिसिटी शो करेगा, और ये भी कंपाउंड हमारा एरोमेटिक माना जाएगा। थर्ड हमारा हो जाता है सेकेंड, 2 ले लेते हैं, 4 2 8 + 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे गैप आ रहा है 4 4 का, 6 2 4 का और 4 का, तो कॉन्सिक्वेंटली हम लिख सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में उसके बाद आ जाएगा हमारा 16 18 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग एरोमेटिसिटी को एरोमेटिसिटी नहीं कह सकते, एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि एरोमेटिसिटी की एक्चुअल में कैसे पता चलेगा हमें, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर्स की विद रिंग ऑफ रेजोनेंस बॉन्ड दैट इन। हाँ, अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी क्यों होती है, वो इस वजह से होती है कि वो ना बहुत ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी पोजेस करते हैं, बहुत ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी पोजेस करते हैं, उसमें रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस की वजह से उसमें स्टेबिलिटी होती है। आई एम कंसिडरिंग दैट यू हैव कम्प्लीटेड योर 12th एंड 11th, तो आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर आते होंगे, ठीक है। तो उसी वजह से मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। तो जो रीज़न होता है हाई स्टेबिलिटी का, ठीक है, वेरी हाई
हाईली स्टेबल, ये these compounds are highly stable due to resonance. रेजोनेंस की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं. एंड इनका बहुत मेन फीचर जो होता है, ये मोस्टली स्टेबल एज़ कम्पेयर टू कॉरेस्पॉन्ड. जो भी नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे साइक्लिक ब्यूटेन हो गया, साइक्लिक प्रोपेन हो गया, साइक्लिक पेंटेन हो गया, ये सारे कंपाउंड साइक्लिक हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला मैंने, साइक्लिक हैं. प्लेनर भी हैं. प्लेनर का मतलब होता है 2D स्ट्रक्चर होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग ये बना देते हैं ना, CH3 एक अप द प्लेन है, एक टुवर्ड्स द प्लेन है, इस तरह के स्ट्रक्चर जो होते हैं ये नहीं होने चाहिए. ये नहीं होते, ये 3D वाले चले जाते हैं. 2D प्लेन में होना चाहिए, मतलब इसका एक यहाँ पे इस तरह से. ठीक है, ये हो गए हमारे प्लेनर स्ट्रक्चर्स. यहाँ पे भी 2 ये आ जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्लेनर स्ट्रक्चर्स. तो इनके कंपैरिजन में हमारा बेंजीन जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है, और कॉन्जुगेशन की वजह से रेजोनेंस प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि हमारा एरोमेटिसिटी किस में प्रेजेंट हो सकता है, या हमारे कौन से एरोमेटिक. ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, सॉरी ये नहीं है, क्योंकि इसमें 4n+2 ये नहीं है, फॉलो नहीं कर रहा. अगर हम इसमें 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई. ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं होता, 6 में फॉलो करता है, ये नहीं है, सॉरी. तो आगे चलते हैं हम. देखो, एरोमेटिसिटी में क्या होता है ना कि विद द एडवेंट ऑफ मैग्नेटिक टेक्निक्स, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया कि जो हमारी बेंजीन है, ठीक है, ये हमारा बेंजीन हो गया, तो ये हमारी क्लोज रिंग है. क्लोज रिंग किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है. ठीक है, तो क्लोज रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ना ये एबिलिटी रखता है, मतलब इट हैज़ द एबिलिटी टू सस्टेन एंड इंड्यूस रिंग करंट. ठीक है, तो ये एबिलिटी रखता है इंड्यूस रिंग करंट को दिखाने की. ठीक है, विच ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, डायएट्रोपिक. देखो, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है. इट हैज़ द एबिलिटी to sustain and induce ring current. सेकेंड आ गया हमारा ऐसे कंपाउंड, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज डायोट्रोपिक बोलते हैं. ठीक है, तो अब ये रिंग इंड्यूस रिंग करंट कैसे शो कर रहा है, ये हम देखेंगे कि इंड्यूस रिंग करंट कैसे शो कर रहा है. अब देखो, ये स्ट्रक्चर है हमारा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग रहा है ना, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन लग रहा है. तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो एज पर द जनरल रूल क्या होता है, द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट ऑफ द प्रोटोन. NMR में द वैल्यू ऑफ प्रोटोन शिफ्ट, तो जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं हमारे पे, उनका जो NMR स्पेक्ट्रम है, मतलब NMR स्पेक्ट्रम से भी हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है, कि हमारा एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है उसमें या नहीं है, और इसकी इंड्यूस रिंग कैसे निकल के आएंगी. रिंग करंट हमारे फॉर्मेशन होती है इन बेंजीन में, तो वो कैसे बन के आएगी वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे. इट्स टॉपिक ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी सारा जो होगा वो मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में कवर कर दूँगी. तो यहाँ पर क्या होता है कि केमिकल शिफ्ट ऑफ प्रोटोन इन एन NMR स्पेक्ट्रम डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इट्स बॉन्ड. ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे इसका जो केमिकल शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा अपफील्ड हो जाती है, अपफील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और केमिकल शिफ्ट जो है वो रिवर्स में चला जाता है, मतलब कम हो जाता है. ठीक है,
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा इंड्यूस्ड फील्ड हमारा बन के आएगा, जैसे ये प्रोटॉन है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में बन के आएगा, और ये आउटसाइडर डायरेक्शन है, ठीक है, ये आउटसाइडर डायरेक्शन है, आउटसाइड डायरेक्शन, आउटसाइड फील्ड। तो ये हमारा करंट इस तरह से बन के आता है कि ये अगर इस साइड में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये वाला भी इधर ही जाएगा, और यहाँ पे प्रोटॉन के साथ में आके ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। यार यहाँ पे अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ मैं, तो मैं आपको ये वाला उसमें बता दूँगी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले में, ठीक है। अभी बस इतना जान लीजिए कि यहाँ पे ना हमारा इंड्यूस करंट शो होता है, जो कि विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू डिटरमाइन आर एरोमेटिसिटी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देयर वर प्रोटॉन्स लोकेटेड ऑन द अबव विद इन द रिंग के आसपास के प्रोटॉन्स की वजह से ये इंड्यूस होता है करंट, जो करंट हमारा बन के आएगा रिंग करंट, ठीक है। और ये जो है वो फॉलो करता है एरोमेटिसिटी को, विच कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड फ्रॉम एन एनएमआर स्पेक्ट्रम। एनएमआर स्पेक्ट्रम से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रम से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। इफ़ कंपाउंड इज़ डाईएट्रोपिक ओनली, व्हेन कंपाउंड इज़ डाईएट्रोपिक। डाईएट्रोपिक कब होगा, जब हमारा जो कंपाउंड है वो उसके पास एबिलिटी होगी इंड्यूस रिंग करंट बनाने की। और इस कौन से कंपाउंड्स के पास एबिलिटी होगी इंड्यूस करंट बनाने की, जो कि डीलोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्डिंग शो करेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव that if a compound is diatropic then therefore the aromatic under the new definition it is more stable, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा उसके कैनोशियल फॉर्म ऑफ लोवेस्ट एनर्जी से, ठीक है। बट दिस डज नॉट मीन दैट इट विल बी स्टेबल टू एयर, लाइट और कॉमन टेम्परेचर। जो हमारा डायोट्रोपिक कंपाउंड है, अगर हमारा कंपाउंड डायोट्रोपिक है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसकी जो कैनोकियल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बन के आता है, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो कैनोकियल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं उनको, तो वो उनसे भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ले लेगा, वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। और जो स्टेबिलिटी होगी विच इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय resonance energy but by difference in free energy between the molecules and the transition states of the reaction involved। जो भी रिएक्शन होगी उसमें उसकी डिफरेंस में, मतलब उसका डिफरेंस जो होगा फ्री एनर्जी का बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड ट्रांजिशन स्टेट, उन दोनों की डिफरेंस जो होगा वो डिटरमाइन करेगा उसके स्टेबिलिटी को। ये है फाइनली हमारा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो एरोमेटिक का तो मैंने बता दिया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स मेनली क्या होता है, उसमें 4 हमारे होते हैं एरोमेटिक के, ठीक है। साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया एंड हमारा हो गया हकल्स रूल। तो हमारा जो नॉन एरोमेटिक होता है वो हमारा हकल्स रूल फॉलो नहीं करता, अदरवाइज़ वो कंपाउंड हमारा कॉन्जुगेटिव भी होता है, कॉन्जुगेशन भी शो कर देता है। मतलब इन चारों में से ना कोई हमारा शो नहीं करता, या तो वो देखो प्लेनर तो होगा ही होगा, ठीक है। कॉन्जुगेशन अगर शो कर रहा है तो वो साइक्लिक नहीं होगा, और साइक्लिक अगर वो है, तीनों है ऊपर के, तो वो लास्ट वाला हकल रूल फॉलो नहीं करेगा, ये होगा उसमें डिफरेंस, ठीक है। अब देखो हमारा जो कंपाउंड होता है वो हमारा बहुत सारी चीज़ों से स्टेबिलिटी ले लेता है, जैसे कि हमारा रेजोनेंस से हो गया, ठीक है, रेजोनेंस से हो जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी होता है, इंड्यूस इफेक्ट से भी, इंडक्टिव इफेक्ट से भी होता है। बट जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जो एरोमेटिसिटी शो करते हैं, वो हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। बाकी सब जो कंपाउंड्स होते, बाकी सब जो होता है, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इससे तो कंपाउंड स्टेबिलिटी गेन करेगा ही करेगा। बट एरोमेटिसिटी अगर उसमें आ जाती है, एरोमेटिक कंपाउंड अगर बन जाता है, तो वो इन सबसे भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एंटी एरोमेटिक मैंने बता दिया, इसमें से चारों में से लिख देती हूँ मैं, साइक्लिक, प्लेनर, हकल्स रूल एंड कॉन्जुगेशन।
इन चारों में से अगर एक भी प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा तो वो कंपाउंड हमारा हो जाता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, हमारा फिर आता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो कि ना तो एरोमेटिक होते हैं ना एंटी एरोमेटिक होते हैं। ये कंपाउंड सिंपली ये हमारे हो सकते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स को भी हम नॉन एरोमेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, और हम नॉन एरोमेटिक बोल सकते हैं जो कॉन्जुगेशन भी शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, और ये भी हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है वो हमारा नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का होता है, जिसमें होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारा हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारा बीच में आ जाता है। उसके बाद होता है हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज़ द लीस्ट स्टेबल कंपाउंड्स वी हैव। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा एग्जांपल है OH, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल देखो, फिनॉल क्या है? फिनॉल तो ऑलरेडी मैं फिनॉल ले लेता हूँ। फिनॉल तो हमारा हमें पता ही है एरोमेटिक कंपाउंड है, सब कुछ शो कर रहा है। बेंजीन के साथ लगा हुआ है, बेंजीन इट्स डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव कुछ भी हो, फिनॉल हो, नाइट्रो ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कोई सा भी ग्रुप लगा हो, अगर बेंजीन के साथ लगा तो ऑटोमेटिकली वो हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। बिकॉज एरोमेटिक की एक डेफिनेशन ये भी होती है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये हमारी छोटी क्लासेस में पढ़ी जाती है, क्लास 10th की डेरिवेशन है ये NCERT की। ठीक है, अदरवाइज ऐसा तो कुछ नहीं है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो बेंजीन ही होते हैं। कॉन्जुगेशन अगर हमारी प्रेजेंट है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ ये वाला, एक तो हमारी कॉन्जुगेशन हो जाती है कि हमारा ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स होने चाहिए, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये हो गया, ये कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। बट कभी कभी क्या होता है, सिंगल, ठीक है, डबल, सिंगल, डबल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, ये भी हमारा कॉन्जुगेशन शो करता है। ठीक है, अगर इस टाइप की कंडीशंस हो या इस टाइप की कंडीशन हो तो ये कॉन्जुगेशन शो करेगा, एंड दैट कंपाउंड विल बी एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया, यहाँ पे हमारा है नेगेटिव चार्ज, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हमारा है प्लेनर, तो है ही, प्लेनर हमारा कंपाउंड है ये वाला। सेकंड आ गया हमारा कॉन्जुगेशन शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, कॉन्जुगेशन शो कर दिया हमारा। थर्ड आ गया sp2 कार्बन होना चाहिए, sp2 मतलब वही कॉन्जुगेशन। थर्ड हमारा आ जाता है, क्या आएगा, प्लेनर, प्लेनर भी आ गया, सॉरी साइक्लिक आ गया, साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक भी है। थर्ड आ गया हकल्स रूल, 4n+2, ये चेक कर लेते हैं। 4 0 रख लेते हैं पहले, कितना बना, 2 पाई, बिल्कुल नहीं, 2 पाई है, 2 पाई तो नहीं है। सेकंड हमारा आ जाता है 4। देखो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है तो ये हमारा शो करता है लोन पेयर को। ठीक है, मतलब ये हमारा लोन पेयर को शो करता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हमारे इसमें एक और कंडीशन ऐड हो जाती है, अगर हमारा ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स चल रहे हैं बट लास्ट में आके हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है तो भी हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो यहाँ पे हमारे लोन पेयर शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 अगर मैं लिख देती हूँ तो ये हमारा बन जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको भी हम एज अ पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में पार्ट लेगा। ठीक है, ये डीलोकलाइजेशन हमारा देगा ये वाला कंपाउंड। तो ये हमारा कंपाउंड फाइनल रिजल्ट इसका आ जाता है, ये हमारा हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये हमें एरोमेटिसिटी शो कर रहा है। एक कंपाउंड हम ले लेते हैं नॉन एरोमेटिक का। ठीक है, नॉन एरोमेटिक का मैं ले लेती हूँ, ये वाला ले लेते हैं। चलो, हमारा नेगेटिव चार्ज, इसमें ना हमारा पॉजिटिव नहीं आता, इसमें हमारा नेगेटिव ही आता है, क्योंकि पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ठीक है, और नेगेटिव में हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो जाता है। तो इसमें हम ले देते हैं पॉजिटिव चार्ज वाला, ये हमारा है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बट हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है? उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन हमारी देख लेते हैं, प्लेनर है, बिल्कुल है। सेकंड हमारी देख लेते हैं कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है।
सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल सिंगल, कॉन्जुगेशन नहीं है। फर्स्ट तो यहीं गड़बड़ हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं साइक्लिक है, चलो साइक्लिक है, 4n+2 आएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। देखो अगर हम इस पे तो जाएंगे ही नहीं, जब हमारा पहला ही गलत हो गया पूरी। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ भी रहे हैं तो भी क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बट कॉन्जुगेशन तो प्रेजेंट नहीं है ना। चारों कंडीशंस कंप्लीट होनी चाहिए तभी तो हमारा इसमें एरोमेटिक हम बना पाएंगे। तो इसलिए हमारा हो गया नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। ऑल्दो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बट कॉन्जुगेशन तो होनी चाहिए। कॉन्जुगेशन भी इज़ कंपलसरी। कॉन्जुगेशन भी तो हमारा एक क्राइटेरिया है एरोमेटिक कंपाउंड्स को बताने का। इसके बाद हम ले लेते हैं एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया, एरोमेटिक ले लिया ना मैंने, एंटी एरोमेटिक। इसके बाद ले लेते हैं हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इस तरह का ये एक कंपाउंड है हमारा, ठीक है। ये वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो हमारे एंटी एरोमेटिक होंगे। इसमें क्या होता है हमारा कंजुगेशन, देखो कंजुगेशन शो करेगा, प्लस कंजुगेशन उसमें प्लस में भी शो करता है। कंजुगेशन है हमारा प्लेनर है, कंजुगेशन है, साइक्लिक है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं, 4n2 प्लस पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर 0 डालेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, 1 डालेंगे तो 6 पाई आ जाएगा। बट यहाँ पे हमारे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे हमारे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे हमारा ये गलत हो गया, जिसकी वजह से ये एंटी एरोमेटिक बोल दिया हमने इसको। एंटी एरोमेटिक के लिए मेनली हम हकल्स रूल्स को चेक करते हैं कि अगर उसमें हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। बट हमारा जो नॉन एरोमेटिक है, अगर हमारा इसको भी फॉलो कर रहा है, जैसे इसमें ये फॉलो कर रहा है बट हमारा कॉन्जुगेशन ही कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हमारा अगर कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं हो रहा, ऊपर के क्राइटेरिया में कुछ फॉलो ही नहीं हो रहा, तो हम इसको नॉन एरोमेटिक ले लेते हैं। इसमें भी हमारा कॉन्जुगेशन शो करता है प्लस में, बट यहाँ पे यही है कि इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, बस ये शो करता है, कॉन्जुगेशन में शो कर देगा। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो जाएगा ही, तो कहीं और पे पॉजिटिव, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, इस तरह से रेजोनेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड मैंने ख़त्म कर दिया आज एरोमेटिसिटी में, ठीक है। इसके आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी मैं आपको, और अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज़ आप एग्जांपल्स तो कर लेंगे। एक एग्जांपल लेके मैंने आपको बता दिया। आप मल्टी रिंग्स के एग्जांपल ले के प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे, और इनकी डेफिनेशन एकदम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई बाइंड अप दिस वीडियो, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की टॉपिक्स कवर करूँगी, वो आप देख लीजिएगा। और प्लीज़ अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी वीडियो मिस ना हो।